दोस्तों, चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। वजीर खारिजा इसहाक डार कहते हैं कि पाक चीन तस्वीराती मुज़ाकरात 5वें दौर के 1 साल बाद हो रहे हैं। सी पैक इलाकाई जोग्राफियाई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर बात हुई। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 40 से जायद रॉकेट हमले किए। इसराइली फौज ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि हमलों में कुछ एहलकार जख्मी हुए हैं। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान। वक्त आपके हर करप्ट जो है वो डेस्टिनेशन उसकी टोरंटो है। मैं टोरंटो मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूं तो मुझे हवा में से आपके खून की स्मेल आती बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है वो पढ़ें, जो जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। ये क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल, मैं एज एन एकेडमिशियन, मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी है और मैं पढ़ता पढ़ाता रहा हूं एंड लिखता हूं, बोलता हूं। मच ऑफ पाकिस्तान's assets, much of Pakistan's आप समझ लें energy and time has gone to discuss India. We could have discussed something else. The way today India is discussing something else, ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? वो कह रहे हैं कि ये जो यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, वी ब्रॉट इट ऑन द टेबल। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इंडिया पाकिस्तान इशू। हमें वॉर एंड टेरर से या जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हम ही एफएटीएफ में हो। क्या इसमें सच्चाई है? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सही तरह एड्रेस नहीं किया? क्या हमने अपनी ये जो सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की जो पॉलिसी थी, इट वेंट सो लॉन्ग, इट गॉट सो प्रोलॉन्ग्ड कि ये हमारे गले पड़ गई और हमारे मुआशरे के अंदर ये बढ़ गई। हमने ये क्यों ना सोचा? ये एक बहुत हमने जब ये सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को इंडिया अफगानिस्तान में गिरा सकते हैं, तो हम इन्हीं नॉन स्टेटर्स के साथ मिलके इंडिया को भी गिरा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, द अमेरिकन सपोर्ट। देयर वाज नो अमेरिकन सपोर्ट टू ब्रिंग डाउन इंडिया इन आजाद इन कश्मीर। हमें इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है कि आज चाइना, देखिए मैंने आपको ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी बताई है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, सी पैक 2, सी पैक 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें।
हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार, कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। अब हम आज ये बात कर रहे हैं, जो इसहाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, आई थिंक वैंग ही ने ये कहा है कि भाईजान ऐ नहीं होना, जीरो टॉलरेंस है। सो वो पाकिस्तान को उसी लेंस से देखते हैं जिस लेंस से हम चाहते थे दुनिया हमें ना देखे। हम चाहते थे चाइना हमें एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, चाइना हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, चाइना हमें एज ए कंट्री विच इज शिफ्टिंग, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग, उस लेंस से देख के आज वो चीज हमें अमेरिकन एंड बाकी कहते थे कि ये दिस इज हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, यहाँ पे जनाब दुनिया भर की दहशतगर्दी की जनाब ग्रुप्स हैं। खून। लेकिन आरजू, मेरा क्वेश्चन है आज 25 करोड़ लोगों से, ना तो ये नई खबर है दुबई की, ये नई खबर नहीं। दूसरा, इसका क्या, इस खबर का एक सिर्फ हाँ ड्राइंग रूम टाकर है, एक ये सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के 4 लोग हैं जो विस्की का गिलास लेंगे, साथ सिगरेट पिएंगे, तो उस पर बात करेंगे भाई, हाँ भाई वहां का भी आप किस किस का निकला है, क्या फर्क पड़ता है। पनामा लीक आई थी तो कुछ हुआ था, सिर्फ उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसके अलावा उसका कुछ असर नहीं था। आरजू, जब जिस सोसाइटी में शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया जाए, जिसमें शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई ना दे, वहां ऐसी खबरें खबरें नहीं होती, वहां ये खबरें खबरें नहीं। जिस मुल्क के अंदर 4000 टन गंदम बोरियों में डाल के अफगानिस्तान स्मगल कर दी जाए, वहां ये कुछ भी नहीं। जहां सैलाब जदगान के लिए इमदाद आए, जहां जलजला जदगान के लिए इमदाद आए, और उनके एयर कंडीशन खैमे सियासतदान और अफसरान और ब्यूरोक्रेसी, करप्ट रूलिंग एलीट आपस में बांट ले, वहां ये खबर खबर नहीं। जहां गुर्दे लोग बेच के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो, वहां ये खबर खबर नहीं। यहां दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में डाके हों, वहां खबर खबर नहीं होती। जहां रेड जोन के अंदर जुर्म हो रहे हों और आपकी पुलिस और मीडिया उसको खबर ना बनाए, वहां ये खबर खबर नहीं। मैं आज ये बल्कि मैं जिन लोगों की आज मैं अभी तक खबर आई है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं, सब लोगों को पता है। 25 करोड़ लोगों को पता है कि उनको लूटने वाले कौन है, पता है। आप किसी कचहरी में जाएं तो आप रेट देखें पुलिस वालों का और जजों के रेट देखें तो आपको खुद पता चल जाता है कि ये क्या है। जरदारी साहब है, मुशर्रफ साहब का नाम है, नकवी आपके उनके मोहसिन नकवी साहब की बीवी का नाम है, हुसैन नवाज है, शर्जील मेमन है, फैसल वाडा है, शौकत अजीज है, हामिद मुख्तार साहब हैं, ओमनी ग्रुप के सोराब दैनिश शाह हैं, मेजर जनरल गजनफर अली हैं, मेजर जनरल महसूद तारक हैं, एयर मार्शल सलीम तारक हैं, ओजीडीसी के जाहिद मुजफ्फर हैं। क्या है? कुछ भी नहीं भाई। खबर तो तब बने किसी गरीब आदमी का नाम उसमें आ जाए गलती से यार। मैंने तो आज सुबह ट्वीट किया, मैं कहा यार मजाकन, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी है उसमें भाई। ये तो शुगल है लोगों के लिए, ये तो ड्राइंग रूम का एक एक अच्छा, लोग बाजवा साहब का नाम है, कमर जावेद बाजवा। उनके बेटे ने कहा कि जी प्रॉपर्टी के प्राइस गिर गई थी कोविड के जमाने में, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्टी ले ली और फिर दूसरे भाई को दे दी क्योंकि उसको जरूरत थी। कोई बड़ी बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता भाई। लंदन सारा आपका, टोरंटो आपका, अमेरिका आपका, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं होगा इस सोसाइटी में, ये मैं गारंटी कर देता हूं, गारंटी कर रहा हूं, 76 घंटे के बाद ये खबर खत्म हो